हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग काका। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल हमने क्या बताया था वीडियो में, आज वैसा लेवल आया कि नहीं हुआ और कल के लिए कौन से नए लेवल निकल के आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आज हमारा डिस्कशन क्या था। कल रात को मैंने मैसेज किया था 11:32 PM को कि कट हुआ है रेट। फेड ने रेट कट किया था 0.25%। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 12 बजे। बट 12:16 को भी मैंने मैसेज किया था कि एडवर्स इम्पैक्ट ऑन क्रिप्टो, मतलब अच्छी इफेक्ट नहीं आई, और वही आज सुबह हमें देखने को मिला। निफ्टी तो सुबह फ्लैट दिख रहा था और या तो फिर माइनर गैप अप दिख रहा था, बट वो खुला थोड़ा ही माइनर गैप डाउन खुला था। फिर पहले जो पहली टिक आई उसमें 300-400 पॉइंट का नेगेटिव था, तो मैंने लिखा क्या देखना पड़ रहा है, सिर्फ जोक कर रहा था। फिर रेट कट का पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आया, शायद ओपन होने के बाद देखते हैं कि क्या होता है। कॉल के प्रीमियम तो तोड़ देंगे गैप डाउन की वजह से। डिस्कस्ड इन यस्टरडे वीडियो, मैंने क्लियर कट 9:09 पे डाल दिया। कैरी फॉरवर्ड वाले तो जो सेंसेक्स में थे वो तो ख़त्म ही हो गए होंगे तो सुबह ही। फिर टैरिफ रिड्यूस किया चाइना के ऊपर यूएस ने, वो न्यूज़ आई, उसका भी एक्चुअली अच्छा इम्पैक्ट आना चाहिए। बट चाइना और यूएस का अगर रिलेशन अच्छा बनता है तो फिर वो अच्छा न्यूज़ नहीं है ना हमारे लिए, इसीलिए वो मार्केट वापस गिरा दिया। फिर मैंने 10:29 को लिखा कि 20 EMA के ऊपर सस्टेन करे तो बुलिश ट्रेड बनेगा, ठीक है। 10:29 को लिखा था मैंने, तो 10:29, बट वापस वो यहाँ से एक बार यहाँ पे तो पहले रिजेक्शन लिया, फिर एक बार यहाँ से ऊपर गया और फिर रिजेक्शन लेके नीचे, मतलब आज मार्केट खुला है और सीधा नीचे ही आया है, ठीक है। मैं आपकी उंगली पकड़ के ट्रेड नहीं कर सकता दोस्तों, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। फिर मैंने 2:49 पे ये मैसेज डाला था कि डेटा तो नेगेटिव है बट सेंसेक्स वहीं पे एक्सपायर कर गया, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं FII-DAI का डेटा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर दीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। ये देखिए, क्लाइंट आज बुलिश बन के गए। हाँ, कल क्या था वो देखते हैं। कल क्लाइंट बेरिश बन के गए थे, अच्छी बात है, बट उतना ज़्यादा खुला नहीं तो उतना फ़ायदा नहीं हुआ होगा, बट जो टिके होंगे उनको फ़ायदा मिला होगा, ठीक है। तो अच्छी बात है, उनको मिला होगा आज पैसा। आज क्या है, आज क्लाइंट बुलिश बन के गए। FII एज यूजुअल कल की तरह इनडिसिसिव ही है, तो देखते हैं कि क्या होता है। आइए चलिए निफ्टी में क्या लेवल ध्यान में रखने। 25,920 को तोड़ने दीजिए। अगर वो टूटता है दोस्तों, और अगर वो टूटता है तो हमें मिल सकता है 26,000, बट अब 26,000 जल्दी से नहीं तोड़ने देंगे क्योंकि जो OI डेटा है वह वैसा उसमें दिख रहा है, ठीक है। वो टूटता है तो 26,050 एंड 26,100। नीचे की साइड में 25,850 को तोड़ने दीजिए, देन 800 जो है वो लास्ट वीक का भी लो था, तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर 800 टूटता है तो फिर दिक्कत देगा मार्केट, ठीक है। चलिए उसका ऑप्शन चेन देखते हैं हम एक बार। ये देखिए 26,000 पे कॉल राइटर इतने बढ़ गए कि हम कुछ बात ही नहीं कर सकते, हम कुछ बोल ही नहीं सकते। इवन 900 पे भी है, 900, 950 और 26,000 पे ज़बरदस्त कॉल राइटर है, तो उसका हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर 26,000 के ऊपर निकल जाता है तो इसकी शॉर्ट कवरिंग के कारण 50-100 पॉइंट मार्केट ऊपर चला जाएगा। फिर लास्ट में 25,800 हमारे लिए एक सपोर्ट भी निकलेगा, उसमें भी देखिए पुट राइटर बढ़ गए, मतलब 25,800 टू 26,000 के बीच में मार्केट घूम सकता है, ठीक है। आइए फिर देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या ध्यान में रखना है, एक बार 58,168 को तोड़ने दीजिए, देन 250 एंड 313 आ सकता है दोस्तों। नीचे की साइड में 982 को तोड़ने दीजिए, 58,000 का लेवल उसने आज होल्ड कर लिया, अच्छी बात है। अगर वो टूटा तो 861 देन 768 तक हम जा सकते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों सेंसेक्स की। सेंसेक्स में क्या लेवल ध्यान में रखना है, 84,500 के ऊपर जाने दीजिए, देन 575, 699 एंड 734 आ सकता है दोस्तों। नीचे की साइड में 406 को तोड़ने दीजिए, अगर वो टूटा तो 298 मतलब 300, देन 239 एंड 143 तक हम जा सकते हैं। इसका ऑप्शन चेन हम आज नहीं देखेंगे क्योंकि आज ही उसकी एक्सपायरी हुई है। फिर चलिए देखते हैं मिड कैप सिलेक्ट, उसको एक बार 13473 के ऊपर जाने दीजिए, देन 500, 521 एंड 550 आ सकता है, ठीक है। नीचे की साइड में 443 को तोड़ने दीजिए, वो टूटता है तो 428, 400 एंड 376 तक हम
जा सकते हैं। क्रूड में देखिए, चलिए क्रूड में अभी देखते हैं कि वो सस्टेन करता है। तो एक राउंड नंबर है 5400, 5400 के ऊपर निकला तो 5411 5431 तक हम जा सकते हैं दोस्तों। अगर वो भी टूटा तो 5479 तक हम चले जाएंगे। नीचे की साइड में एक बार 5370 को तोड़ने दीजिए, वो टूटा तो 5331 तक हम आसानी से जा सकते हैं। देन 15। फिर एनजी की बात करते हैं। एनजी में अच्छा खासा एक कैंडल बना था, बेरिश कैंडल। ये एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। देखो दोस्तों, ये कैंडल बना, फिर उसके बाद सीधा ग्रीन बना, फिर रेड बना, फिर ग्रीन ग्रीन ग्रीन, अब रेड रेड रेड। तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, ठीक है। 344 तोड़ता है तो 343, देन 342 तक हम जा सकते हैं। ऊपर की साइड में 345 को तोड़ने दीजिए, देन 346 एंड 347 आ सकता है। गोल्ड अभी थोड़ा रेंज बाउंड जैसी सिचुएशन में है। एक बार उसको 121577 को तोड़ने दीजिए, देन 121915 तक हम आसानी से जा सकेंगे। क्रिप्टो में देखते हैं। क्रिप्टो में अच्छा खासा एक रात को भी मूवमेंट आया था, ठीक है, बेरिश साइड, और अभी भी एक मूवमेंट आया था। अब अगर होल्ड कर जाता है, थोड़ी देर यहाँ पे रहता है तो, और फिर ऊपर की साइड तोड़ता है तो 1,08,800 तक हम जा सकते हैं। नीचे की साइड में 1,07,000 वापस हम टच कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर बात करते हैं इथेरियम की। इथेरियम में क्या देखना है? 3834 379 3800 को तोड़ने दीजिए, फिर 3834 एंड 3871। नीचे की साइड में 3768 को तोड़ने दीजिए, वो टूटता है तो 3734 तक हम जाएंगे। वो टूटेगा तो 3700 की ओर आगे बढ़ेंगे। फिर सोलाना में देखते हैं। सोलाना अभी यहीं पे है, सेम इथेरियम की तरह। दोनों में से एक साइड तोड़ने दीजिए, फिर आपको अच्छा सा ट्रेड उसमें मिलेगा दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूँ, लेवल के बिना ट्रेडिंग नहीं होती है दोस्तों। आप अभी एक काम करो, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। आप निफ्टी में वीकली डेली कैंडल एक बार चेक करो, ताकि आपको पता चलेगा कि कैसा मूवमेंट बन रहा है। आप अपने हिसाब से ही वो लोग आप अपने हिसाब से ही आप कर सकते हो। हाँ, डेली कैंडल तो मुझे भी आपको निफ्टी में दिखाना था, मैं दिखा देता हूँ, जस्ट मिनट। ये देखिए दोस्तों, ये डेली कैंडल है। यहाँ पे हमारा अच्छा सपोर्ट जो आज लिया है, वो नीचे से ऊपर आया है। वो अगर वो टूटता है तो सीधा 25,800 है, और अगर वो टूटा ना तो सीधा हम 720 तक आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर 720 भी टूट गया ना तो फिर सीधा हम 576 की ओर आगे बढ़ेंगे। फिर आप वीकली कैंडल भी देख सकते हो, ये देख लीजिए वीकली कैंडल भी। वीकली कैंडल में अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे बना। एक बार यहाँ से निकला था तो ऊपर गया, नीचे गया था, फिर वापस ऊपर आया है। अभी देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ सब सीखनी पड़ेगी। लेवल के बिना कुछ नहीं होता है, लेवल निकाल के ट्रेडिंग करो। और एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट में तो मैं आपको हमेशा मना करता हूँ कि करो ही मत, ठीक है। आज मैंने खुद ने एक पुट ट्रेक किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी का 25,800 का पुट था, ठीक है। देख लीजिए, आपके सामने ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देख लीजिए दोस्तों, ये वीकली है। हम पहले 15 मिनट्स कर देते हैं इसको। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ जैसे ही उसने 20 EMA क्रॉस किया है, यहाँ पे बंद हुआ है 51.45, उसका हाई था 56। वो जैसे ही तोड़ा है, उसने विदिन 10 मिनट्स में 92 का हाई लगाया है दोस्तों। बस यही सब लाइव मार्केट में आपको देखना पड़ेगा। वैसा नहीं होता है कि आउट ऑफ द मनी में कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, ठीक है। वो आपको देखते रहना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। मैं आपका मोबाइल लेके, आपका सिस्टम लेके ट्रेड नहीं कर सकता आपके लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।